मूवी की शुरुआत में हमें एक अमीर आदमी जैक और उसकी वाइफ जेनिफर को दिखाया जाता है। वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बोट पर घूमने जाते हैं। बोट पर उनकी खिदमत करने के लिए कैप्टन के अलावा दो और लोगों का एक ग्रुप है, जिसमें कि एक मैनुअल है। अब जाने से पहले मैनुअल की गर्लफ्रेंड उससे मिलने के लिए आती है। वो उससे शादी करने के लिए बोल रही थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, और मैनुअल उसे मना कर देता है क्योंकि उसे शक है कि वो बच्चा शायद उसका नहीं है। जिस पर मारिया उसे थप्पड़ मार देती है और इन दोनों में बहुत भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जाते टाइम मारिया उससे कहती है कि मैं इसका बदला तुमसे जरूर लूंगी, और समंदर में इनका सफर शुरू हो जाता है, जहां पर हम जैक को देखते हैं। यहाँ पर मैनुअल से बहुत ही बदतमीजी से पेश आ रहा था, इसलिए मैनुअल की उससे कुछ खास नहीं बन रही थी। वहीं दूसरी तरफ मारिया मैनुअल की फोटो पर कोई काला जादू कर रही थी। उसने उसकी एक गुड़िया भी बना रखी थी। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रिप पर जैक और जेनिफर इंटीमेट हो रहे थे, इसीलिए पास वाले रूम में मैनुअल को उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। पहले तो वो इन सब से परेशान होता है, लेकिन बाद में वो इसे एंजॉय करने लगता है और काफी एक्साइटेड भी हो जाता है। अब अगले दिन जैक मैनुअल को एक बार फिर बुरा भला कहता है और इन दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है। ये देख कर के कैप्टन मैनुअल को डांटता है और साथ ही उसे नौकरी से निकालने की धमकी भी दे देता है। ये सुनकर मैनुअल उसकी नौकरी छोड़ देता है और गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। अब यहाँ से जाते वक्त वो अपना चश्मा और चाकू साथ में ले जाता है और अपने रुमाल को वहीं पर फेंक देता है, जो कि सीधा गैस पर जाकर गिरता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है। अब थोड़ी देर बाद आग बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पर कैप्टन आग बुझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए मजबूरी में सभी लोगों को वो बोट छोड़ना पड़ता है। और रात में जब ये लोग लाइफ बोट पर होते हैं तो एक बहुत तेज तूफान आता है, जिससे ये सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब जेनिफर, मैनुअल और कैप्टन एक साइड पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब ये लोग कैप्टन को ठीक से देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि वो मर चुका है और अब सिर्फ ये दोनों ही आइलैंड पर थे। अब मैनुअल के पास चश्मा और चाकू तो है, लेकिन उसे आग जलानी नहीं आती। अब ये दोनों मिलकर यहाँ पर एक झोपड़ी बनाते हैं और जेनिफर दिखने में बहुत ज्यादा झकास थी और पूरी तरह से जवान थी। टापू पर इन दोनों के अलावा और कोई भी नहीं था और ये आपस में कुछ भी कर सकते थे, लेकिन बावजूद इसके मैनुअल एक शरीफ आदमी था। वो जेनिफर के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करता। हालांकि किसी बात के चलते एक बार इन दोनों में काफी झगड़ा भी हो जाता है, लेकिन जेनिफर इससे नाराज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैनुअल ही था जो जेनिफर को खाना खिलाता था और इसीलिए वो उसे नाराज नहीं करना चाहती थी। अब इसी तरह से 2 दिन बीत जाते हैं। अब अगले दिन मैनुअल मछली पकड़ने गया तो उसे वहां पर जैक दिखा। उसकी हालत काफी खराब थी, इसलिए ये दोनों मिलकर उसे बीच पर ले आते हैं। जेनिफर अपने हस्बैंड जैक को देखकर बहुत खुश होती है। अब इसके थोड़ी देर बाद मैनुअल और जेनिफर एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। वो हंस रहे थे, बात कर रहे थे। हालांकि जैक का स्वभाव और उसकी आदत शुरू से ही खराब थी। इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए देखकर जैक का दिमाग खराब हो जाता है और वो ये सोचने लगता है कि जरूर इन दोनों का नैन मटक्का चल रहा होगा। दरअसल जैक के पास लाइटर है, इसलिए अब ये लोग यहाँ पर आग भी जलाने लगते हैं। अब जैक अगले दिन जानबूझकर जेनिफर को मैनुअल के साथ मछली पकड़ने के लिए भेजता है। उसकी ये बात सुनकर दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब मछलियां पकड़ने के बाद जब ये दोनों वापस आते हैं तो जैक ने अपने और जेनिफर के लिए एक अलग झोपड़ी तैयार कर रखी थी। अब मैनुअल और जेनिफर ये देख कर के बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी मैनुअल जैक को कुछ नहीं बोलता। लेकिन बावजूद इन सब के भी जैक को जेनिफर और मैनुअल पर शक होता है। हालांकि जेनिफर उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैक उसकी बात नहीं मानता है। उसका जेनिफर से यकीन उठ चुका था। इसी चक्कर में जैक और मैनुअल का आपस में झगड़ा हो जाता है। अब मैनुअल उसे खाना भी नहीं देता है और बदले में जैक उसे अपना लाइटर नहीं देता है। इसके बाद जैक खुद ही मछली पकड़ने जाता है, लेकिन उसे मछली पकड़ना नहीं आता था और ना ही उसके पास कोई चश्मा है जिसके सहारे वो पानी में देख पाए। वहीं दूसरी तरफ जेनिफर को बहुत भूख लगी थी और मैनुअल ये देखकर उसे खाना ऑफर करता है, जिस पर जेनिफर शुरुआत में तो मना करती है, लेकिन मैनुअल वादा करता है कि मैं इस बारे में जैक को कुछ नहीं बताऊंगा। तो इसीलिए जेनिफर वो खाना खा लेती है और इसके बदले में वो मैनुअल के गाल पर एक किस कर देती है। दूसरी तरफ जैक को मछलियों के कुछ बच्चे मिले थे, लेकिन वो जहरीले थे। थोड़ी देर बाद जैक ये बात समझ जाता है। वहाँ पर जेनिफर ने खाना खाया है और इस बात को लेकर वो उस पर बहुत गुस्सा होता है। अगले कुछ दिनों तक जैक और जेनिफर को खाने के नाम पर कुछ मछलियां ही मिल सकती थी,
अब इसी बीच एक दिन जैक देखता है कि मैनुअल ने उसकी आग चुराई है, इसीलिए वो उससे झगड़ा करने लगता है और सजा के तौर पर वो उससे उसकी मछली छीन लेता है। अब अगले दिन जब मैनुअल सो रहा होता है तो जैक उसका चश्मा भी चुरा लेता है और जब वो उठता है तो ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो जैक की टांगे तोड़ देना चाहता है और मैनुअल जैक को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। तो जेनिफर आकर उसे रोकने लगती है, लेकिन मैनुअल बहुत गुस्से में था। वो कह रहा था मैं इस साले की टांगे तोड़ दूंगा और इसीलिए वो जेनिफर से बदतमीजी करने लगता है। उसके अंदर का शक्ति कपूर जागने लगता है। शुरुआत में तो जेनिफर भी उसे रोक देती है, लेकिन बाद में वो भी सनी लियोनी बन जाती है और वो दोनों खूब एंजॉय करते हैं। इन दोनों के बीच वो सब हो जाता है तो होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद जेनिफर मैनुअल से वादा लेती है कि वो इस बारे में जैक को कुछ नहीं बताए। अब जैक जब फिशिंग करके वापस आता है तो उसे पता चल जाता है कि जरूर इन दोनों के बीच T20 हुआ होगा। जेनिफर का भी बिहेवियर बदला हुआ था। अब इसीलिए जैक को बहुत गुस्सा आता है और वो जेनिफर को अपनी झोपड़ी से निकाल देता है। अब मैनुअल जेनिफर को सहारा देता है, वहीं जैक भी अपना खुद का चश्मा बना लेता है और धीरे धीरे वो खुद भी फिशिंग करना सीख जाता है। अब जेनिफर मैनुअल के साथ है, इसीलिए अब मैनुअल भी बहुत खुश है और वो दोनों अक्सर डांस किया करते थे। और इन दोनों को इस तरह से साथ देखकर जैक को मिर्ची लग जाती है और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब एक दिन जब जैक फिशिंग कर रहा था तो उसे पानी के नीचे एक टूटी हुई बोट नजर आती है, तो वो बड़ी ही मुश्किल से उसे लेकर बीच पर आ जाता है। मैनुअल और जेनिफर उसकी मदद के लिए आते हैं, लेकिन अब वो इन दोनों की कोई मदद नहीं लेना चाहता था। वो अकेला ही इस आइलैंड से निकलना चाहता है। अगले पूरा दिन वो उस बोट को रिपेयर करने में लगा रहा। अब रात में मैनुअल और जेनिफर पानी में नहाने चले जाते हैं और पानी में ही फिर से छपाछप करने लगते हैं। जेनिफर मैनुअल से वो बोट चुराने के लिए कहती है, वहीं जैक भी इन्हें छिपकर देख रहा था और उसने उसका ये प्लान भी सुन लिया था। अब मौका देखकर मैनुअल और जेनिफर बोट को चुरा लेते हैं। जैक उन्हें रोकने की झूठी कोशिश करता है और उनके काफी दूर जाने के बाद वो हंसने लगता है। दरअसल उसने उस बोट में एक छेद कर दिया था ताकि वो दोनों यहाँ से दूर जाकर डूब कर मर जाएं। अब थोड़ी दूर आगे जाने पर उस बोट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब पानी भरता हुआ देखकर इन दोनों के इंडिकेटर लगना शुरू हो जाते हैं। इधर आइलैंड पर जैक ने मैनुअल और जेनिफर की झोपड़ी को भी जला दिया था। अब ये दोनों जब आइलैंड पर तैर कर वापस आते हैं तो जैक मैनुअल पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, लेकिन तभी वो जैक के मुंह पर एक थप्पड़ मारकर जंगल की तरफ अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। और अब इसीलिए जैक मैनुअल को मारने की तैयारियां करने लगता है और वहीं पास में उसने जेनिफर को भी बांध रखा था, लेकिन तभी मैनुअल जंगल से आकर जैक पर अटैक कर देता है। जैक मैनुअल पर भारी पड़ रहा था, वहीं जेनिफर किसी तरह से खुद को आजाद कर लेती है और इसीलिए ये दोनों जैक का ध्यान भटकाकर वहां से भाग जाते हैं। अब मैनुअल को काफी तेज बुखार था, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। वो जैक से लड़ना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हमें मैनुअल की गर्लफ्रेंड को दिखाया जा, वो अपनी बनाई हुई जादुई गुड़िया पर काला जादू परफॉर्म कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ जैक भी उन दोनों को मारने के लिए पूरे आइलैंड पर पागलों की तरह घूम रहा था और आखिर में वो जंगल में उसे एक पेड़ पर मिल जाते हैं और इसी का फायदा उठाकर जैक उस पर भाला मारकर उसे नीचे गिरा देता है और इसके बाद वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी जेनिफर जैक पर अटैक कर देती है। और अब मौके का फायदा उठाकर मैनुअल एक पत्थर उठाकर जैक को मारने ही वाला होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की जादू की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जैक के भाले पर ही गिर जाता है और वहां पर मर जाता है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल की गर्लफ्रेंड ने अपनी जादुई गुड़िया को उसी तरह से मारा था, यानी कि असल में मैनुअल अपनी गर्लफ्रेंड मारिया के काले जादू की वजह से मारा गया। अब जैक और जेनिफर को उस आइलैंड पर रहते हुए पूरा 1 साल बीत जाता है। अब एक दिन वहां पर कुछ मछुआरों की बोट आती है, इसे देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। वो उसके पास आ जाते हैं और अब इसीलिए वो उसके साथ जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो जैक का लाइटर अपने साथ ले लेती है। दरअसल उस वक्त जैक फिशिंग करने के लिए गया था और वहीं जेनिफर इन लोगों को जैक के बारे में कुछ नहीं बताती है। वो भी उससे अपना बदला लेना चाहती थी क्योंकि जैक ने मैनुअल को मार दिया था। वहीं जैक जब इस बोट को देखता है तो वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन जब वो बोट उसके लिए नहीं रुकती तो वो समझ जाता है कि जेनिफर ने उससे अपना बदला ले लिया है। दरअसल जेनिफर मैनुअल से सच्चा प्यार करने लगी थी, लेकिन उसके मरने के बाद मजबूरी में जेनिफर को 1 साल तक जैक पर डिपेंड रहना पड़ा। उसे हर तरह से खुश रखना पड़ा।
लेकिन उसके अंदर जो बदले की आग थी वो नहीं बुझी और अब इसीलिए वो जैक को यहाँ इस आइलैंड पर मरने के लिए छोड़कर यहाँ से चली जाती है। इसी के साथ ये शानदार मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।